मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई अच्छे से चल रही है? गुड। चलिए, सबसे पहले तो आप लोग अपना क्या करेंगे, अटेंडेंस बना लेंगे। ठीक है, जो कि आपको पता है कैसे बनाना है। कमेंट सेक्शन में जाके वहां पे अपना नाम लिख दीजिए। ठीक है, अगर आपसे नहीं होता है तो अपने पेरेंट्स को बोलिए, वो आपका अटेंडेंस बना देंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये काम कर लीजिए, फिर आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए हो गया, हम लोग शुरू करें। ओके, पिछले दिनों में हम लोगों ने कौन सा चैप्टर पढ़ा है? चैप्टर 8, माई पपी लाइक्स द वाटर, है ना। इसका हम लोगों ने वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज सब कुछ कर लिया है और पोएम भी मैंने पढ़ाया था। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर याद किया होगा, चैप्टर भी बनाया होगा। जिन लोगों ने चैप्टर नहीं बनाया है या क्वेश्चन आंसर नहीं बनाया है या पोएम नहीं समझे हैं, है ना, वो क्या करेंगे, प्रीवियस वीडियो जो है वो 2-3 देखेंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? चैप्टर 9, भूमि। ठीक है, ये क्या है, हमारे प्लेनेट के बारे में है और हमारे प्लेनेट के अलावा और भी जो प्लैनेट्स हैं उनके बारे में छोटा सा एक ये है स्टोरी है, जो कि आपको पढ़ के अच्छा भी लगेगा। चलिए, पढ़ाने से पहले क्या करते हैं हम लोग, इसका वर्ड मीनिंग कर लेते हैं, ताकि जब मैं पढ़ाऊंगी तो आप लोग को उसका हिंदी करना इजी रहेगा। ठीक है, चलिए नोटबुक निकालिए, पेंसिल और इरेजर निकाल लीजिए। चैप्टर का नाम सबसे ऊपर लिखेगा और वर्ड मीनिंग जो है वो पहला लाइन में लिखाएगा। ठीक है, और उसके दूसरे लाइन से वर्ड मीनिंग लिखना स्टार्ट कीजिए। पहला क्या है? PLANET, प्लेनेट। प्लेनेट का मतलब होता है ग्रह, है ना। हम लोग जो है कहाँ रहते हैं? ग्रह पे ही रहते हैं, जिसका नाम क्या है? अर्थ। ठीक है, प्लेनेट मीन्स ग्रह। फिर है आपका अर्थ, EARTH, अर्थ। अर्थ मीन्स क्या हो गया? जहाँ पे हम रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी या भूमि उसको बोलते हैं। फिर है CENTRE, सेंटर। सेंटर का मतलब होता है केंद्र। ठीक है, जैसे कोई एक फ्लावर ही ले लीजिए, तो फ्लावर का बीचों बीच तो होता ही है ना, तो वही होता है सेंटर, उसको केंद्र बोलते हैं। अब है स्मॉलेस्ट, है ना। स्मॉलेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। स्मॉल मीन्स छोटा, स्मॉलर मीन्स उससे छोटा, और स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटा। ठीक है, ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन है। चलिए नेक्स्ट है आपका UNIVERS, यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड, है ना। जैसे हमारा एक प्लेनेट है, वैसा ही 8 प्लैनेट्स हैं पूरे यूनिवर्स में। तो ये प्लैनेट्स जहां पे बिलोंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्स, ब्रह्मांड। ठीक है, बहुत बड़ा होता है ये। अब क्या है? VAST, वास्ट। वास्ट का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा। अब क्या है? DARK, डार्क। डार्क का मतलब होता है अंधेरा। ठीक है, अब क्या है? SPACE, स्पेस। स्पेस का मतलब होता है जगह, लेकिन इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे तो वहां पे स्पेस का मीनिंग होगा अंतरिक्ष।
ठीक है। धरती के बाद जो आकाश आपको दिखाई देता है ना, वो क्या है, अंतरिक्ष है, उसके ऊपर अंतरिक्ष है। अब देखिए, अब क्या है, SWIRL, स्विर्ल। स्विर्ल का मतलब होता है चक्कर काटना, ठीक है, किसी चीज के गोल गोल घूमना। अब क्या है, OBJECT, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु, ठीक है, कोई भी सामान। चलिए पहले 1 to 10 नोट कीजिए, फिर मैं आगे लिखवाती हूँ, ठीक है। चलिए, चलिए लिख लिया आप लोगों ने, तो चलिए एक बार मेरे साथ पढ़ भी लीजिए। पहला है PLANET, प्लेनेट। प्लेनेट का मतलब होता है ग्रह, है ना। फिर है EARTH, अर्थ। अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ठीक है। फिर है CENTRE, सेंटर। सेंटर का मतलब मैंने बताया केंद्र। फिर है SMALLEST, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, ठीक है। फिर है UNIVERSE, यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड, है ना। फिर है VAST, वास्ट। वास्ट का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा। फिर है DARK, डार्क। डार्क का मतलब क्या होता है, अंधेरा। फिर है SPACE, स्पेस। स्पेस का मतलब मैंने बताया जगह भी होता है या फिर अंतरिक्ष। तो इस चैप्टर में हमको स्पेस का मतलब क्या पढ़ना है, अंतरिक्ष। फिर SWIRL, स्विल। स्विल का मतलब होता है चक्कर काटना, ठीक है। मान लीजिए ये बुक है, इसके आगे पीछे कुछ घूम रहा है, मीन्स क्या है, चक्कर काट रहा है। फिर है OBJECT, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। थिंग बोलो, ऑब्जेक्ट बोलो, बात देखिए, ठीक है। चलिए मैं इसको इरेज करती हूँ, 10 और है जो कि लिखवाना है। चलिए अब पेज पलटिए, 11 to 20 देख लेते हैं क्या है। क्या है, COUNTLESS, काउंटलेस। काउंटलेस का मतलब होता है अनगिनत, असंख्य, है ना। जैसे आकाश में तारे होते हैं ना, हम लोग उसको गिन तो नहीं सकते, तो ऐसी चीज जिसको हम गिन नहीं सकते उसको काउंटलेस बोलेंगे। चलिए उसके बाद है SPIN, स्पिन। स्पिन का मतलब भी होता है चक्कर काटना, ठीक है। नेक्स्ट है SLOWLY, स्लोली।
स्लोली का मतलब होता है धीरे से, धीरे धीरे। या इसको धीरे धीरे भी बोलते हैं। अब है GIANT, जाइंट। जाइंट का मतलब होता है बहुत बड़ा, है ना, बहुत बड़ा कोई चीज है तो जाइंट है। चलिए अब है TOP, है ना, टॉप। टॉप का मतलब होता है लट्टू, खेलने वाला एक होता है गोल, है ना, उसके नीचे कील लगा होता है, उसको लट्टू बोलते हैं। टॉप मीन्स ऊंचा भी होता है, सबसे ऊपर, या फिर लट्टू एक गेम का नाम है, सॉरी खिलौने का नाम है। फिर है आपका HUGE, ह्यूज। ह्यूज का मतलब भी विशाल ही होगा। चलिए अब है क्या, ये TWINKLE, क्या पढ़ेंगे इसको, ट्विंकल। ट्विंकल का मतलब है टिमटिमाना। आपने पोएम भी पढ़ा होगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार मीन्स क्या, टिमटिमाते हुए तारे। चलिए अब है GIGNATIC, जिग्नेटिक। जिग्नेटिक का मतलब ये होता है बहुत बड़ा। चलिए अब क्या है, FARTHER, फार्दर मतलब होता है बहुत दूर। जैसे फार का मतलब दूर, तो फार्दर का मतलब हो जाएगा बहुत दूर, या बहुत आगे भी बोलते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट है आपका PATTERN, पैटर्न। पैटर्न का मतलब होता है आकार या तरीका। चलिए पैटर्न का मतलब आकार या तरीका। बाकी जो बच रहा है मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, दो ही है। MILLION, ठीक है, मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। अब आपका BILLION, बिलियन। बिलियन का मतलब होता है 1 अरब, होता है ना अरबपति, बिलियनियर। चलिए इसको नोट कीजिए तो पहले। चलिए लिख लिया आप लोगों ने, गुड। चलिए एक बार मेरे साथ पढ़ लीजिए, ठीक है। पहला आपका COUNTLESS, काउंटलेस। जैसे काउंट का मतलब होता है ना गिनना, है, तो वैसे ही काउंटलेस मतलब हो गया अनगिनत, असंख्य, जिसको हम गिन नहीं सकते। फिर है SPIN, स्पिन। स्पिन का मतलब होता है चक्कर काटना, ठीक है। मैंने समझाया अभी
कि मान लीजिए ये बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके चारों ओर अगर ये चीज ऐसे ऐसे घूम रही है, मीन्स क्या कर रही है, चक्कर काट रही है। फिर है SLOWLY, स्लोली। स्लोली का मतलब होता है धीरे से या धीरे धीरे, धीमे भी बोलते हैं इसको। फिर है GIANT, जाइंट। जाइंट मीन्स होता है बहुत बड़ा, विशाल, ठीक है। फिर है TOP, टॉप। टॉप का मतलब मैंने बताया ऊपर या फिर लट्टू भी होता है। चलिए ऊपर भी लिख ही लीजिए। चलिए अब है HUGE, ह्यूज। ह्यूज का मतलब भी विशाल या बहुत बड़ा। फिर है TWINKLE, ट्विंकल। ट्विंकल मीन्स टिमटिमाना। स्टार्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ट्विंकल करते हैं, मतलब टिमटिमाते हैं। फिर है GIGNATIC, जिग्नेटिक। जिग्नेटिक का मतलब क्या है, बहुत बड़ा, ठीक है। अब देखना कि विशाल या बहुत बड़ा एक ही मीनिंग है, लेकिन अलग अलग तरीके से इंग्लिश में नेम है। जैसे ह्यूज हो गया, ह्यूज, जाइंट, जिग्नेटिक। मीनिंग सबका एक ही है, लेकिन अलग अलग टाइप का यूज है उसका हर जगह पे। फिर FARTHER, फार्दर। फार्दर मीन्स बहुत दूर या बहुत आगे, ठीक है। फिर है PATTERN, पैटर्न। पैटर्न का मतलब होता है आकार, ठीक है, किसी चीज का आकार, या पैटर्न मीन्स तरीका भी होता है, ठीक है। फिर है MILLION, मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। जैसे लाख मीन्स 1 लाख, तो वैसे ही मिलियन मीन्स 10 लाख। फिर है BILLION, बिलियन। बिलियन का मतलब होता है 1 अरब, ठीक है। ये पैसा है, मतलब गिनती का है। जैसे 1 2 3 4 होता है ना, तो वैसे ही गिनने में इसको बोलते हैं मिलियन और बिलियन, ठीक है। चलिए इसको फिर से नोट कीजिए जल्दी। अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया तो मैं 1 मिनट का टाइम और दे रही हूँ। चलिए लिख लिया आप लोगों ने, गुड। चलिए अगले दिन मैं आपको ये चैप्टर जो है भूमि, वो मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। आप लोग अगर वर्ड मीनिंग याद कर लेते हैं तो आप अच्छे से समझ भी जाओगे कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। अगर याद नहीं करोगे तो फिर पढ़ने में प्रॉब्लम हो जाएगी, और अगर सही से समझोगे नहीं तो फिर एक्सरसाइज बनाने में प्रॉब्लम है ना। इसका क्वेश्चन आंसर वगैरह भी बाकी है, तो वो भी करवाना है, एक्सरसाइज भी बाकी है, ठीक है। तो कल हम लोग क्या करेंगे, पहले इस चैप्टर को पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। तब तक आई होप कि आप लोग इसको याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।